सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क वेब के विषय में और समझने का प्रयास करेंगे आखिर ये डार्क वेब क्या होता है, इसे साइबर अपराध की काली दुनिया क्यों कहा जाता है और वर्तमान समय में ये क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इंटरनेट आज हमारी आवश्यकता का महत्वपूर्ण भाग बन गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, कारोबार, सामाजिक संबंध, राजनीतिक क्रियाकलाप आदि का वर्तमान जुड़ाव गहरे स्तर पर इंटरनेट से हो चुका है। हमारे जीवन के हर भाग में किसी न किसी रूप में इंटरनेट की मौजूदगी है। अर्थात हम इस इंटरनेट का प्रयोग कई प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं, जिसमें हम अपनी कई प्रकार की निजी जानकारियां जैसे मोबाइल नंबर, नाम, पता, जन्मतिथि, स्थान, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड की जानकारी, हस्ताक्षर, फोटो आदि इस पर अपलोड करते हैं या इसके माध्यम से हम कई तरह के लेन देन करते हैं। अब ये जो हमारी निजी जानकारियां हैं, यदि किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाएं और वह उसका मिसयूज करने का प्रयास करे या फिर वह अगर ऐसा करता है तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी जो सूचनाएं हैं उनका गलत उपयोग होगा और हम अनचाहे एक ऐसे क्राइम का शिकार हो जाएंगे जिसको हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। तो ये जो साइबर क्राइम की घटना है या फिर जो हमारी डेटा हैं, इनकी सुरक्षा का जो मुद्दा है वर्तमान समय में यह चर्चा में बना हुआ है। दरअसल होता क्या है कि जो भी हम डेटा अपलोड करते हैं या जो भी सूचनाएं हम उस पर रखते हैं वह बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं। इसी के कारण यह जो डेटा होते हैं इनकी सुरक्षा को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है कि कुछ ऐसे कठोर कानून होने चाहिए जिसके माध्यम से हम डेटा को सिक्योर कर सकें। डेटा को अगर हम तकनीकी रूप से कहें तो यह जानकारियों का वह समूह है जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सकता है। यह जो जानकारियां होती हैं यह दस्तावेज के रूप में हो सकती हैं, चित्र के रूप में हो सकता है, ऑडियो क्लिप के रूप में हो सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में हो सकता है, अर्थात किसी भी रूप में हो सकता है। जैसा कि वैश्वीकरण है और साथ ही साथ वर्तमान जो युग है वह तकनीकी युग है, ऐसे में क्या होता है कि जो कंपनियां हैं, जो संस्थाएं हैं, वह क्या करती हैं, अपने से जुड़े लोगों को सुखद अनुभव दिलाने के लिए अर्थात एक्स्ट्रा केयर करने के लिए कुछ जानकारियां आपसे मांगती हैं, जिससे वह अपने प्रोडक्ट के विषय में, अपनी गतिविधियों के विषय में आपको समय समय पर सूचित कर सकें। लेकिन अगर सोचिए यह जो डेटा हमने किसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर, किसी जो है कि संस्था के पास अगर हमने रखे हैं और वह क्या हो जाए, चोरी हो जाए, तो आप समझ सकते हैं यह कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है। जैसा कि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि कुछ एटीएम कार्ड के जो डेटा थे वह लीक हो गए थे। डेटा लीक होने का मतलब क्या है कि जो आपके बैंक से जुड़ी जानकारियां हैं वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गई हैं और आप इससे अच्छी तरह से परिचित हैं कि वह कैसे इसका मिसयूज कर सकता है। वर्तमान समय में भारत में 500 मिलियन से अधिक जो है सक्रिय वेब उपयोगकर्ता हैं और भारत का जो ऑनलाइन बाजार है चीन के बाद सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। ऐसे समय में अगर कोई फ्रॉड सामने होता है तो लोगों का क्या होगा, भरोसा कम होगा ऑनलाइन बाजार या फिर ऑनलाइन रूप से जो अपनी सूचनाएं शेयर करने पर। ऐसे समय में फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि आखिर यह जो तकनीकी है जिससे हम कई प्रकार की सुविधाएं घर बैठे प्राप्त करते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाए। हुआ क्या है, हाल ही में चीनी निवेश वाले एक ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बिग बास्केट पर साइबर अटैक की घटना सामने आई है और अब इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। बिग बास्केट के करीब 2 करोड़ ग्राहकों का डेटा लीक हो गया है जिसे डार्क वेब पर बेचा जा रहा है।
अर्थात दो घटनाएं यहाँ पर हुई। पहला ये हुआ कि जो बिग बास्केट में जुड़े लोग थे जिन्होंने यहाँ पर शॉपिंग किया होगा, कुछ ग्रोसरी मंगाया होगा, उनकी जो 2 करोड़ ग्राहकों के डेटा थे पहले तो लीक हो गए और उसको क्या किया गया, उस डेटा को अब डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। तो आगे हम समझाएंगे कि दरअसल ये डार्क वेब है क्या। पहले अभी जो घटनाक्रम हुआ है इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिका स्थित साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फर्म जिसका नाम है साइबर इंक ने यह जानकारी दी है कि जो बिग बास्केट के 2 करोड़ ग्राहकों के डेटा लीक हुए हैं वह बेचे जा रहे हैं डार्क वेब पर। अब ये जो डार्क वेब पर ये जो डेटा बेचा जा रहा है, अगर यह कोई व्यक्ति इसको खरीद लेता है तो इसका मतलब क्या है, वह अनचाहे तरीके से आपकी सभी सूचनाओं तक अपनी पहुंच बना लेगा और उसकी जो कैपेसिटी होगी उस हिसाब से वह उसका क्या कर पाएगा, यूज कर पाएगा। तो साइबर इंक के अनुसार जो डेटा लीक हुआ है उसमें ग्राहकों का नाम है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, पिन है, कॉन्टैक्ट नंबर है, पता है, जन्मतिथि है, यहाँ तक कि आईपी एड्रेस और लोकेशन सभी चीज़ों की सूचना है। जैसा कि आपने देखा होगा कई बार आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आता है, वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आप जो है कि यह व्यक्ति बोल रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर ये है, मैं इस जो है कि बैंक से बोल रहा हूँ या किसी संस्था से बोल रहा हूँ और आपके संबंध में ये सूचना है, और वह कुछ चीज़ें आपको बताकर अपने विश्वास में लेता है और फिर क्या करता है, आपसे कुछ सूचनाएं मांग लेता है और बाद में आप पता चलता है कि आप साइबर क्राइम, साइबर अटैक के क्या हो चुके हैं, शिकार हो चुके हैं। तो ये जो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है बिग बास्केट, इसने क्या है इस संबंध में साइबर क्राइम सेल में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और शिकायत दर्ज करवा के यह कहा है कि जो डेटा चोरी हुआ है हम उसका समाधान करना चाहते हैं, जिससे जिन कस्टमर्स का डेटा चोरी हुआ है उनको कोई अहित इससे ना हो या उनके साथ कुछ गलत अप्रिय घटना ना हो जाए। कंपनी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि हमारे ग्राहकों की निजता और गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हम ग्राहकों के जो फाइनेंशियल डेटा होते हैं उनको स्टोर नहीं करते, अर्थात सीवीवी वगैरह जो आप डालते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइबर इंक के अनुसार यह बताया गया है कि नहीं, ऐसी भी कुछ सूचनाएं वहां पर मौजूद हैं। कंपनी का कहना है कि ग्राहकों की जो फाइनेंशियल डेटा है वह सिक्योर है। तो हम मान के चलते हैं कि जो कंपनी कह रही है यही सही है, लेकिन जो सूचनाएं पहुंच गई हैं उसके आधार पर अगर कोई व्यक्ति ब्लैकमेल करे, उन डेटा का मिसयूज करे, तो हमारे लिए क्या हो सकती है, चुनौती खड़ी हो सकती है। साइबर ब्लॉग पोस्ट के अनुसार बिग बास्केट के ग्राहकों का जो डेटा है वह डार्क वेब पर $40,000 में बेचा जा रहा है। बिग बास्केट कंपनी में चीन की कंपनी अलीबाबा, मिराई एसेट नेवर एशिया ग्रोथ फंड और ब्रिटिश सीटीसी ग्रुप ने इसमें क्या हुआ है, फंडिंग की हुई। बिग बास्केट अपने प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए 350 से लेकर $400 मिलियन की पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए सिंगापुर सरकार के टीमासेक, अमेरिका बेस्ड जो कंपनी है फिडेलिटी और टाइबोन कैपिटल के साथ उसने फंडिंग की बातचीत की थी। और ऐसे समय में जब इसको फंडिंग मिल पाती उससे पहले ही क्या हुआ है, ये डेटा लीक हुआ। तो यहाँ पर 2 प्रकार की चुनौतियां, पहला है कि डेटा संरक्षण के संदर्भ में, दूसरा है डेटा को स्टोर करने के संदर्भ में, अर्थात किस प्रकार के डेटा को किस कंपनी के द्वारा स्टोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और डेटा अगर लीक होता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो। हम आप में से ज़्यादातर लोग इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि दरअसल इंटरनेट जो हम यूज करते हैं उसकी कौन कौन सी शब्दावलियां। यहाँ पर हम 3-4 चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है सरफेस वेव, उसके बाद है डीप वेव और तीसरा है डार्क वेव। तो थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम आप में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेव का इस्तेमाल करते हैं, जिसे संक्षेप में हम वेव के नाम से जानते हैं। अर्थात आप गूगल कर रहे हैं, आप जो है कि याहू यूज
कर रहे हैं, उस पर जो कुछ भी खोज रहे हैं वह क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। वेब पर जो भी सूचना होती है उसे हम बड़ी आसानी से किसी ब्राउज़र की मदद से प्राप्त कर लेते हैं और हमें क्या होता है, उस सूचना तक एक्सेस मिल जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपको लगता है कि आपको क्या करना है, ध्येय आईएएस की वेबसाइट पर जाकर कोई मटेरियल यूज करना है, तो आप क्या करते हैं, ध्येय आईएएस टाइप करते हैं और आप उसकी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। ये जो आपने किया, इसी को कहते हैं वेब के माध्यम से सूचना प्राप्त करना। लेकिन एक चीज सोचिए, ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि आपने क्या किया, ध्येय आईएएस टाइप किया, उसको गूगल किया और उसने क्या किया, गूगल ने आपको ध्येय आईएएस की वेबसाइट पर पहुंचा दिया और इस तरह से ध्येय आईएएस के जो वेबसाइट है उस पर आपको क्या हो मिल गया, एक्सेस मिल गया। तो यह जो आपको एक्सेस मिला, यह क्या था, इसी को बोलते हैं सरफेस वेब। अर्थात सरफेस वेब से तात्पर्य उस इंटरनेट के उस प्लेटफॉर्म पर है जिस पर सामान्यतः सभी व्यक्तियों की पहुंच है। अर्थात जैसे कि आपको लगता है कि आपको कोई चीज गूगल करनी है और आप जैसे ही गूगल में एंटर करते हैं वो चीजें आसानी से खुलकर आ जाती हैं, आपको कि उसके लिए कोई स्पेशल लॉगिन नहीं करना पड़ता, कोई आपको उसके लिए पासवर्ड नहीं डालना पड़ता या आपको अपनी कोई निजी सूचनाएं शेयर नहीं करनी पड़ती। इसी को बोलते हैं सरफेस वेब। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस तरह से अर्थात सरफेस वेब के माध्यम से जो हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, यह पूरे इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 4% है। जी आपने सही सुना, सिर्फ यह 4% है। अर्थात 96% जो हिस्सा है वह आम सर्च से बाहर है। अर्थात उसको सिर्फ आप इस तरह से, जैसे कि आपने कोई नोट्स पढ़ा, कोई आपने मैगजीन सर्च किया या कुछ इस तरह से आम जो बोलचाल में जिसको हम सर्च करना कहते हैं, जो आम प्रक्रिया के तहत से जो सर्च हो पाता है, यह सिर्फ और सिर्फ 4% है। इसको हम सरफेस वेब बोलते हैं। जबकि 96% जो हिस्सा है वह आम सर्च से बाहर है। अर्थात वहां तक आपको पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाना होगा और इसको बोला जाता है डीप वेब या फिर डार्क वेब। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, गूगल, बिंग, याहू के माध्यम से जो भी हम सर्च कर पाते हैं वह क्या है, सरफेस वेब है। और जो आसानी से सर्च नहीं हो पाता है उसको बोलते हैं डीप वेब या फिर डार्क वेब। तो समझने का प्रयास करते हैं कि डीप वेब क्या होता है। डीप वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जहां तक केवल सर्च इंजन के सर्च परिणामों की सहायता से नहीं पहुंचा जा सकता है। आसान संदर्भों में मैं कहूं कि जैसे आपने गूगल करके बहुत सी जानकारियों को एकत्रित किया, जब ऐसा आप नहीं कर पाते हैं उसी को बोलते हैं डीप वेब। यहां डीप वेब में पहुंचने के लिए आपको क्या करना होता है, जिस भी वेबसाइट पर आपको जाना है उसके URL एड्रेस पर जाकर लॉगिन करना होता है और इस लॉगिन जब आप करेंगे तो आपका एक क्या होगा, यूजर नेम होगा, एक पासवर्ड होगा। तो जो आप यूजर नेम, पासवर्ड या फिर URL एड्रेस पर जाकर जो लॉगिन की प्रक्रिया अपनाकर जो कुछ आप सर्च करते हैं, इसको बोला जाता है डीप वेब। अर्थात जैसे कि हम कहें जीमेल जो अकाउंट है, तो जीमेल अकाउंट को अगर आपको लॉगिन करना है तो आपको क्या करना होगा, अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड डालना होगा। जैसे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट, जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान के जो रिसर्च पेपर हैं, जो एकेडमिक जो डेटाबेस हैं, जो आपकी वित्तीय अकाउंट की वेबसाइट है, अर्थात किसी भी बैंक की जो आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, जो सरकारी प्रकाशन होते हैं, जो रक्षा विभाग की सूचना होती है, जो सुरक्षा एजेंसियों के दस्तावेज होते हैं, जो अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े क्षेत्र हैं, वेबसाइट हैं, उनकी तक अगर आप पहुंच बनाने का प्रयास करते हैं तो ये सभी चीजें क्या हैं, डीप वेब का हिस्सा मानी जाती हैं। ये जो डीप वेब है यह क्या है, एक वैधानिक इंटरनेट का ही प्रक्रिया का एक भाग है जहां पर जो सूचनाएं रखी गई हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है। और इसके लिए क्या करना होता है कि आपको अनुमति लेनी होती है कुछ सूचनाओं को इंटर करने के बाद। अर्थात सरफेस वेब के तहत यहां पर तुरंत क्या होता है, आपकी पहुंच नहीं हो पाती। जो डीप वेब है इसका जो अधिकतर हिस्सा है वह वैधानिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये कार्य कौन से हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर लिखे दिखाई दे रहे हैं।
इसे डीप वेब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यूजर की जो आइडेंटिटी या जो ऑनलाइन उसकी एक्टिविटी है उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। अर्थात आपने अपनी नेट बैंकिंग यूज किया, आपने उसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन किया, इसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख रहा है, इसीलिए बोला जाता है डीप वेब। अर्थात ये सरफेस वेब से थोड़ा सा अलग है और इसमें जो रखी गई सूचनाएं हैं वहां तक पहुंच बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है। डीप वेब में जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं उससे वो दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलता। अर्थात आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति इसका पता नहीं लगा सकता। तो ये तो हमने समझा आपका डीप वेब। अब हम समझते हैं डार्क वेब क्या होता है। यह डीप वेब का वह हिस्सा है जहां दुनिया भर के गैर कानूनी कार्य होते हैं। अर्थात यह जो आपका डार्क वेब है, यहाँ पे ड्रग्स का व्यापार होता है, अवैध हथियारों की खरीद बिक्री होती है, चोरी का सामान यहाँ पे खरीदा बेचा जाता है, यहाँ पर मानव की तस्करी होती है, यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी उपलब्ध होती है, यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जो डेटा चोरी किए गए हैं, जो डिटेल्स चोरी किए गए हैं, जैसा कि हमने बिग बास्केट के संदर्भ में बताया, यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं। यहाँ पर लाइव मर्डर तक की चीजें होती हैं, यहाँ पर साइबर क्राइम की चीजें होती हैं, यहाँ पर मानव अंगों की तस्करी होती है, यहाँ पर गैर कानूनी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं। और ये जो सभी चीजें हो रही हैं यह क्या है, आपका डार्क वेब के अंतर्गत आती हैं। अर्थात जैसा कि हमने बताया सरफेस वेब से आपको अलग जो है कि एक डीप वेब है, उसी डीप वेब में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि आप डीप वेब के माध्यम से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात उसको प्राप्त करने के लिए आपको और एफर्ट लगाना पड़ता है, इसी को बोला जाता है डार्क वेब। और ये जो डार्क वेब है यह क्या है, गैर कानूनी या गैर वैधानिक कार्यों के लिए क्या होता है, प्रयोग होता है। डार्क वेब को साइबर की दुनिया का काला पन्ना कहा जाता है क्योंकि यहां जो कुछ होता है वह इतना इंक्रिप्टेड होता है कि उसका पता लगाना संभव नहीं हो पाता। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ड्रग्स का व्यापार होता है, आप सोचते होंगे कि ड्रग्स कहां से आ जाते हैं, अवैध हथियार कहां से आ जाते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कैसे बन जाती है। ये सभी चीजें क्या हो रही हैं, कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा इंक्रिप्टेड है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वह उस वहां तक नहीं पहुंच पाती और इसीलिए उस पर रोकथाम नहीं लगा पाती। यहां अगर आपको यहां डार्क वेब पर जाना होगा तो यहां लॉगिन करने के लिए आपको एक सिक्योर कनेक्शन की आवश्यकता होती है जो आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके। अर्थात जो सामान्य कनेक्शन है जिसको कि हर व्यक्ति सर्च कर सकता है, पता कर सकता है कि आपने क्या क्या एक्टिविटी किया, उस कनेक्शन के माध्यम से आप जो डार्क वेब की वेबसाइट है वहां तक नहीं पहुंच सकते। अर्थात अगर आपको डार्क वेब यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, एक सिक्योर कनेक्शन अपना लेना होगा। हालांकि मैं फिर से आपको बता दूं डार्क वेब क्या है कि इलीगल है, अब जो है कि ये वैधानिक नहीं है, इसलिए कभी भी इसको यूज करने का प्रयास मत कीजिएगा। मैं सिर्फ ये समझाने के लिए सब बता रहा हूं कि आखिर डार्क वेब होता क्या है। कुल मिलाकर इसमें जो आप सिक्योर जब आपके पास कनेक्शन होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या जो सरकारी एजेंसियां हैं वह आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सिक्योर कनेक्शन का मतलब क्या है कि आपने अपने लिए कोई स्पेशल कनेक्शन लिया है जो सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच से क्या है, बाहर है। डार्क वेब को वीपीएन अर्थात वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग करके ही ओपन किया जा सकता है। इससे वेबसाइट विजिटर को ट्रैक नहीं किया जा पाता है और ट्रैकिंग को रोकने के लिए ही क्या किया जाता है, वीपीएन का यूज किया जा सकता है। और ये जो वीपीएन होता है हर 5-10 मिनट में बदलता रहता है। अर्थात किसी सुरक्षा एजेंसी ने अगर वीपीएन का पता भी लगा लिया तो वो चेंज होता रहता है और तब तक क्या होता है, जो डार्क वेब में क्रिया में सम्मिलित लोग हैं वह क्या हो चुके हैं, वह दूर हो चुके होते हैं। डार्क वेब यूज करने के लिए कंप्यूटर में एक टॉर ब्राउज़र को इंस्टॉल करना होता है, जिसके बाद टॉर नेटवर्क से कंप्यूटर जुड़ जाता है।
कनेक्ट होने के बाद आपको जो टोर डैशबोर्ड होता है उस पर आपकी आईपी एड्रेस लिखा जरूर दिखाई देगा, और कोई सुरक्षा एजेंसी अगर आपको मॉनिटर कर रही है तो उसको भी आईपी एड्रेस लिखा दिखाई देगा ना। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो आईपी एड्रेस बताया जाएगा ना तो वह आपका होगा ना वह किसी और का होगा, अर्थात गलत सूचनाएं उस पर आती रहती हैं। अर्थात जो डार्क वेब की जो वेबसाइट्स हैं उसको इस रूप में डिजाइन किया गया है कि अगर कोई सुरक्षा एजेंसी किसी का आईपी एड्रेस प्राप्त कर कर और उस तक पहुंचने का प्रयास करे तो भी क्या होता है, यहां पर जो आईपी एड्रेस होता है वो हाइड हो जाता है और कुछ अलग आईपी एड्रेस आते रहते हैं जो कि फेक होते हैं, और इसी के कारण आईपी एड्रेस के माध्यम से भी क्या होता है, कोई पकड़ नहीं पाता। वर्तमान समय में इनका जो बढ़ता हुआ उपयोग है वह आपके सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चिंताजनक है ही है, साथ ही साथ यह बढ़ते हुए तकनीकी युग का एक ऐसा दुष्परिणाम है जिसकी वजह से कई प्रकार की अप्रिय घटनाएं होती हैं और इसके वजह से कई बार समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। तो कुल मिलाकर यह जो डार्क वेब है यह क्या है, इलीगल है, जो है कि गैर कानूनी है, और इसी डार्क वेब पर क्या किया जा रहा है, बिग बास्केट के 2 करोड़ यूजर्स के डेटा क्या किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और इसी के कारण यह चर्चा में बना हुआ। आई होप आप समझ पाए होंगे कि दरअसल यह डार्क वेब है क्या। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।